नेशनल डिफेंस एग्जाम में इंदौर के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर एक बार फिर शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। RIMC, NDA, CDS, AF कैट और SSC टैंकर जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में मां ट्यूटोरियल डिफेंस एकेडमी के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट रैंक हासिल कर सफलता का परचम लहराया है। इंदौर में आयोजित एक सम्मान समारोह में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में मां ट्यूटोरियल डिफेंस एकेडमी के निदेशक पंकज भट्ट, भारतीय सेना के पूर्व डिप्टी प्रेसिडेंट SSB और पूर्व डायरेक्टर इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर सिलेक्शन कर्नल NK माथुर तथा भारतीय नौसेना के कमांडर एनी पॉलोस विशेष रूप से मौजूद रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस वर्ष RIMC प्रवेश परीक्षा में देश भर से 30 सीटों में से मां ट्यूटोरियल के 2 छात्रों से सफलता हासिल की है। रोशन जिबीन ने ऑल इंडिया रैंक 5 और हार्दिक गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 11 प्राप्त कर स्थान और इंदौर का गौरव बढ़ाया है। वहीं अन्य रक्षा परीक्षाओं में भी विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अभिनव सिंह ने CDS में ऑल इंडिया रैंक 89, AF कैट में ऑल इंडिया रैंक 2 और इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है। त्र्यंबक यादव ने NDA में ऑल इंडिया रैंक 183 प्राप्त की है, जबकि अभ्युदय सिंह AF कैट में रिंकमेंट होकर सफलता की और अग्रसर हुए हैं। इस अवसर पर कर्नल NK माथुर ने कहा कि रक्षा सेवाओं में चयन के लिए मानसिक दृढ़ता, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं कमांडर एनी पॉलोस ने युवाओं में बढ़ती देश सेवा की भावना को प्रेरणात्मक और प्रेरणादायक बताया है। मां ट्यूटोरियल के निदेशक पंकज भट्ट ने कहा, सही मार्गदर्शन, नियमित अभ्यास और अनुशासित दिनचर्या से कोई भी छात्र अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। कार्यक्रम में सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। संस्थान के मार्गदर्शन को सफलता की कुंजी बताया है। इन उपलब्धियों से न केवल इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं को नई प्रेरणा मिली है। जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो जैसे साइकोलॉजिस्ट, मैं साइकोलॉजिस्ट, तो जैसे हम व्हाट एग्जैक्टली वहाँ के एसेसर्स क्या चाहते हैं एक बच्चे से, तो हम भी ट्राई कि हम वो क्वालिटीज उनमें इंस्टिल करें। हाँ, बच्चों में ये थोड़ा बहुत होना चाहिए। जब थोड़ा बहुत हो तो हम उसको थोड़ा और भी गिव ऑल काइंड ऑफ गाइडेंस देके हम उसको और ज़्यादा बेहतर करते हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देते हैं। एंड वो जो मेरी जर्नी थी, मतलब वो शुरू हुई सबसे पहले सैनिक स्कूल और RMS से। मुझे पता चला कि सबसे पहले मुझे सैनिक स्कूल और RMS एग्जामिनेशंस होती है जो निकाल के मतलब आप आर्मी के एक लेवल में जा सकते हो। तो मैंने पहले उसके लिए प्रिपेयर करा, मां ट्यूटोरियल ज्वाइन करा, मैंने सर्च करा, मां ट्यूटोरियल ज्वाइन करा, उसके लिए प्रिपरेशन हुई। सिर्फ क्या हुआ कि उस टाइम जिस टाइम मैंने दिया तो उस टाइम और नए स्कूल बने जिससे मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चली गई और मेरा कुछ नंबर से मैं रह गया। फिर मैंने थोड़ा मतलब छोड़ दिया क्योंकि फिर मेरे पास और कोई अटेम्प्ट था 7th और 8th तक। ये क्वालिटीज तीनों सेनाओं के लिए, सशस्त्र सेनाओं के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स प्लस कोस्ट गार्ड, सबके लिए एक ये 15 क्वालिटीज होती हैं जो डिफाइंड हैं। किसी ज़माने में ये एक्चुअली जो SSB प्रोसीजर है ये 1942 में ब्रिटेन में बना था और इंडिया में 1943 में आया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो 43 में इंडिया में आया था। उस टाइम पे 140 से ज़्यादा क्वालिटीज़ थी। कम करते करते 70 समथिंग लेके आए। सन 78 में 1978 में इन्होंने रीडिफाइन करके 15 क्वालिटीज़ बोली हैं। ये 15 क्वालिटीज़ रिलेटेड हैं आपके हेड रिलेटेड, माइंड हेड, आपके हार्ट रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड, आपके डायनामिक लिम्स रिलेटेड। तो इस टाइप की टोटल 15 क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको गिना सकता हूँ। सबसे पहले है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जो कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है, नॉट बेसिक इंटेलिजेंस।